तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरोकार क्लासेस में। जैसा कि बच्चों सरफेस एरिया वॉल्यूम के पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था किस तरह हम किसी भी सॉलिड फिगर्स के टोटल सरफेस एरिया को, लेटरल सरफेस एरिया को और कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट करते हैं। और जो आपके पास सॉलिड फिगर्स थे वो थे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो बच्चों इस फिगर में आपको देख रहे होंगे, बोर्ड में मैंने फिगर बना रखा है। यहाँ पर आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है एंड हेमिस्फीयर है। तो बच्चों आज का जो सेकंड पार्ट है ये स्पेशली आपको बनाया गया है कंबाइंड फिगर्स के लिए कि किस तरह हम किसी भी कंबाइंड फिगर को उनके टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करेंगे। जैसे बच्चों हमने पर्टिकुलर फिगर्स के बारे में तो पढ़ा है कि इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा या लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेकिन बच्चों हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि अगर इस क्यूब के साथ हम किसी भी हेमिस्फीयर को कंबाइन कर देते हैं, मतलब इस क्यूब के ऊपर अगर हम एक हेमिस्फीयर को लगा देते हैं तो हम उसके टोटल सरफेस एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे। और इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम बेसिकली इसी पर पूरी डिस्कशन हमारी होगी बच्चों। और अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा होगा जिसमें हमने आपको पर्टिकुलर फिगर, सॉलिड फिगर्स के टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में बताया था, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम किसी भी कंबाइंड फिगर के टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करते हैं या फिर वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर बनाया है क्यूब फर्स्ट और एक क्यूब सेकंड, और जब इन दोनों क्यूब को हमने जोड़ा, जोड़ने का मतलब है इनको हमने पास पास में रख दिया। तो जब हम इन दोनों क्यूब को पास में रख देते हैं तो हमारा एक फॉर्म हो जाता है क्यूबॉइड। और इस क्यूबॉइड को हम कह सकते हैं कि क्या है, ये कंबाइंड फिगर है। कैसा फिगर है? कंबाइंड फिगर है। सिमिलरली बच्चों आप अगर एक कोन लेते हैं, अगर आप एक कोन लेते हैं और इस कोन को एक दूसरे कोन के साथ, आप इस दूसरे कोन के साथ इसको ऐसे इस फॉर्म में रख देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको ये भी मिल जाएगा कंबाइंड फिगर। बच्चों ये भी आपको कंबाइंड फिगर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जब कभी भी, अब देखिए यहाँ पर हमने सिमिलर सॉलिड फिगर ले रखे हैं, हम इनको डिफरेंट भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्यूब लिया और यहाँ पर मैं कोन ले लूँ, या यहाँ पर मैं हेमिस्फीयर ले लूँ। तो आपको जब कभी भी आप दो सिमिलर या दो डिफरेंट टाइप के सॉलिड फिगर को एक साथ इकट्ठा लाते हैं या फिर एक साथ एक नया फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड फॉर्म हो जाए आपका, तो उसे हम कहते हैं कंबाइंड फिगर। ठीक है बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इन कंबाइंड फिगर्स के टोटल सरफेस एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम किसी गिवन सॉलिड फिगर को जब हम कंबाइन करते हैं तो उनके टोटल सरफेस एरिया को फाइंड कर पाते हैं। चलिए बच्चों पहले एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे हम किसी गिवन कंबाइंड सॉलिड फिगर के टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास को एग्जाम्पल है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 सेंटीमीटर. Find the total surface area of the toy. तो सिंपली बच्चों आपको दे रखा है कोन और एक दे रखा है हेमिस्फीयर, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया और ये बन गया एक टॉय। और इस टॉय का टोटल हाइट जो है वो आपको दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर, और जो रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो दे रखा है वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है बच्चों कि आप इस दोनों कंबाइंड फिगर के टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करिए। तो आपसे पूछ क्या रहा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, और आपको गिवन क्या क्या है? हाइट ऑफ टॉय, ये आपको गिवन है 15.5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये दोनों आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर हम देखें इस डायग्राम को तो हम देख रहे हैं कि टोटल हाइट अगर 15.5 है और रेडियस ऑफ कोन जो है वो 3.5 है, तो आपका ये जो हाइट ऑफ कोन कह सकते हैं हम, ये भी आपका रेडियस ही एक तरह का, तो ये भी रेडियस है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि अगर हमें हाइट ऑफ कोन फाइंड आउट करना होगा, हाइट ऑफ कोन फाइंड आउट करना होगा, तो हम कह सकते हैं टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल हाइट आपको गिवन है 15.5 और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आपको गिवन है 3.5। तो इस तरह बच्चों आपको मिल गया हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ कोन आपको मिल गया 12 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन मिलने के बाद हमें मालूम है कि हाइट ऑफ रेडियस ऑफ कोन जो है वो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल है। तो मतलब रेडियस ऑफ कोन आपका हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें मालूम है कि अगर हाइट और रेडियस मालूम है किसी कोन का तो हम उसके स्लैंट हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा? आपका स्लैंट हाइट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बच्चों अगर हम जस्ट h और r की वैल्यू को पुट करेंगे तो हम पा जाएंगे L इज इक्वल्स टू अंडर रूट h आपको क्या गिवन है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और रेडियस आपको कितना गिवन है? 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पर हम पा जाएंगे अंडर रूट 144 प्लस 7 का स्क्वायर बाई
2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप आ जाएंगे 144 प्लस 49/4, और इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम पा जाएंगे 625/4, और बच्चों फाइनली हम पा जाएंगे आंसर 25/2 इज इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको एल की जो वैल्यू मिली, इट मीन्स स्लैंट हाइट जो आपको मिल गया वो है आपका 12.5। ठीक है, अब बच्चों हमें मालूम है कि अगर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन टॉय फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो चलिए हम करते हैं इसको सॉल्व। तो बच्चों हमें मालूम है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन टॉय इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड कर देते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के साथ तो हम टोटल सरफेस एरिया पा सकते हैं इस गिवन टॉय का। तो हम बच्चों जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है आपका पाई आर एल, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से बच्चों अगर हम पाई आर को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पा जाते हैं एल और यहाँ पा जाते हैं बच्चों 2 आर। अब जस्ट आपको क्या करना है, आपको पाई की, आर की, एल की वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पर पाई की वैल्यू थी 22.7, आर की वैल्यू आपको क्या गिवन है, आर आपको मिल गया बच्चों 3.5 जो कि आपको गिवन था 3.5, एल आपको क्या मिल गया 12.5 प्लस 2 इंटू आर दैट इज़ 2 इंटू 3.5। यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो यहाँ से आपका कट जाएगा, यहाँ आ गया आपका 22 इंटू 0.5 प्लस ब्रैकेट 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2 दैट इज़ 7। तो बच्चों हमने यहाँ देखा 22 इंटू 0.5 ब्रैकेट ओपन 12.5 प्लस 7 किया तो हम आ गए यहाँ पर 11.0 इंटू 19.5। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करने पर आप आ गया 214 और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि अगर हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन टॉय तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने फाइंड किया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और उसमें ऐड कर दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो बच्चों इस तरह हम किसी भी कंबाइंड फिगर के टोटल सरफेस एरिया को फाइंड कर सकते हैं। बच्चों एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे किसी कंबाइंड सॉलिड फिगर का टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों आपको सेकंड एग्जांपल दे रखा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height, same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. बच्चों कह रहा है कि आपको एक गिवन फिगर दे रखा है जो कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर से एक हॉलो कैविटी कोन को बाहर निकाल लिया गया। ठीक है, और जब आपने इसको निकाल लिया है तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा, तो रिमेनिंग पार्ट आपका क्या बचा, रिमेनिंग पार्ट बचा आपको ये बचा, ये आपका रिमेनिंग पार्ट बचा। ठीक है, ये आपका रिमेनिंग पार्ट बचा। इस रिमेनिंग पार्ट का हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। इस रिमेनिंग पार्ट का आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हम इसके लिए क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू, हम फाइंड कर लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। जब बच्चों हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करेंगे इसका मतलब हमने ये पार्ट आपने फाइंड आउट किया, ये पार्ट फाइंड आउट किया और ये पार्ट फाइंड आउट किया। ठीक है, तो हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट किया प्लस हमने फाइंड आउट किया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब बच्चों आपने ये फाइंड आउट किया, ये पार्ट और ये पार्ट। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों हमने नीचे का नहीं ऐड किया इसलिए हम यहाँ पर एक और ऐड करेंगे, बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो हम पा जाएंगे बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा आपका, वो होता है आपका पाई आर एल, तो प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच प्लस बेस ऑफ सिलेंडर किस फॉर्म में, वो आपका सर्कुलर इन नेचर है तो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों सिंपली आपको इसमें आपको वैल्यूज़ रख देने हैं, तो हम रखते हैं यहाँ पर बच्चों, देखते हैं यहाँ पर हम पाई की करते हैं। तो आपको बच्चों पाई की वैल्यू होती है 22.7, रेडियस आपका क्या दे रखा है, अगर आपका डायमीटर 1.4 है तो रेडियस आपका 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 0.7 और स्लैंट हाइट अगर बच्चों हम यहाँ फाइंड करें तो अगर हमारा हाइट 2.4 है और रेडियस 0.7 है तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट आपका हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर प्लस
2.4 का स्क्वायर, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका स्लैंट हाइट आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम स्लैंट हाइट की वैल्यू क्या रखेंगे 2.5 प्लस 2 पाई के स्पेस पे आपने रखा 22.7, रेडियस आपका दे रखा है 0.7 और हाइट आपका दे रखा है 2.4। ठीक है बच्चों, फिर इसके आगे आपको दे रखा है पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू आपको मिल गई 0.7 इंटू 0.7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो हम पा जाएंगे यहाँ से 7 से आपका 7 यहाँ पर कट गया, यहाँ पर 0.1 आ गया, 0.1 को आप 22 से करेंगे तो 2.2 इंटू 25 आपका आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। प्लस आप यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 7 से 7 कट गया, 0.1 आ गया आपका यहाँ पर, और 2.4 यहाँ पर है और 22 तो यहाँ आपका आ जाएगा 44, 4.4 आपने इससे इंटू किया तो 4.4 इंटू 2.4। फिर यहाँ आपने ऐड किया इसको तो यहाँ पर आ गया आपका 7 से 7 कट गया, 0.1 आ गया, यहाँ पर आ गया 22.2 इंटू 0.7। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम पा जाएंगे 25 इंटू 2 55। ठीक है बच्चों, 1 2 यहाँ आ गया 5.5 आपका, प्लस यहाँ आप करते हैं तो क्या आ जाता है 4.4 इंटू 2.4 आप करेंगे तो आप आ जाएंगे 4 4 16 कैरी 1 17 8 8 दैट इज 6 5 10 तो आपका आ गया 10.56 और प्लस आपने 22 इंटू 2.2 इंटू 7 किया 0.7 किया तो आपका आ गया 1.54। इन सबको ऐड करने पर बच्चों क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 5.5 प्लस 10.56 प्लस 1.54। आपका आ गया 6 + 4 0 कैरी 1 16 कैरी 1 7 1 बच्चों आपका आ गया 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंबाइंड सॉलिड। तो बच्चों इस तरह इस प्रोसीजर को हम फॉलो करके इस गिवन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला, उसमें हमने ऐड कर दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और हमने बेस को भी ऐड कर दिया। बेस आपका क्या था, सर्कुलर इन नेचर था, तो सर्कल का हम जानते हैं एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमने पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दिया। देन हमने इसमें वैल्यू पुट करना शुरू किया और हमारा जो आंसर आया वो आ गया 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह आपने रिमेनिंग पार्ट का जो टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, जो हम लोगों ने दो एग्जांपल की मदद से हम लोगों ने देखा कि किस तरह हम किसी भी गिवन सॉलिड के या कंबाइंड सॉलिड के टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करते हैं। अब बच्चों अब हम फाइंड करेंगे उनके टोटल वॉल्यूम को, किसी भी कंबाइंड सॉलिड्स के वॉल्यूम को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे बच्चों हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर क्यूब है, क्या है क्यूब है, हमने क्यूब लिया और इस क्यूब के साथ हमने ऐड कर दिया एक कोन को। तो बच्चों हमने क्यूब के साथ एक कोन को ऐड किया, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो बच्चों हमें इसका फाइंड आउट करना होगा वॉल्यूम। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले इस क्यूब का वॉल्यूम और उसमें हम ऐड कर देंगे इस कोन का वॉल्यूम। हमें इस पर्टिकुलर क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है और कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है, और जब हम दोनों का वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो हम इस गिवन सॉलिड के वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह बच्चों हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड्स के वॉल्यूम को फाइंड आउट करके उनको जब हम ऐड कर देंगे तो उनके द्वारा जो बने गए सॉलिड होंगे, मतलब कंबाइंड फिगर होगा, उसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों दो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह हम किसी कंबाइंड फिगर के वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों एक एग्जांपल पहला आपके पास है कि एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो बच्चों को गिवन ये है कि आपके पास गुलाब जामुन है और उसका शेप क्या है, उसका शेप है सिलेंडर तो है ही, लेकिन आपको दोनों एंड्स पे क्या लगा है, हेमिस्फीयर लगा है, 2 हेमिस्फीयर लगा है एक सिलेंडर में। ठीक है, और कह रहा है कि 30% ऑफ इस वॉल्यूम का, इस जॉइंट फिगर का या कंबाइंड फिगर का जो 30% इसका वॉल्यूम होगा उतना इसके पास क्या है, उतना इसके पास है शुगर सिरप। मतलब जो भी इसका वॉल्यूम आएगा, सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका वॉल्यूम क्या होगा। इसकी वॉल्यूम जो भी आएगा, हम मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V होगा अगर बच्चों समझने के लिए, तो V का 30% जो है इसमें वो है इसमें शुगर सिरप,
और कह रहा है अगर V का 30% इसका शुगर सिरप है तो 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप प्रेजेंट होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं सॉल्यूशन। हम देखते हैं आपको जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन आपको है आपको हाइट ऑफ कंबाइंड सॉलिड फिगर, वो आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा चीज़ आपको दे रखा है डायमीटर ऑफ स्फीयर, वो भी हेमीस्फीयर, ये आपका कितना दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर आपको डायमीटर गिवन है तो इससे आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपका रेडियस कितना हो गया, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो गया आपका 1.4 सेंटीमीटर। और अगर 1.4 आपका हेमिस्फीयर का रेडियस हो गया तो बच्चों अगर हम एग्जैक्ट देखें कि आपका ये जो सिलेंडर है इसका हाइट कितना होगा, अगर टोटल हाइट आपका कितना है, यहाँ से यहाँ तक आपका हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर है, और इस सिलेंडर का हाइट कितना है, अगर टोटल से हम इस हाइट को और इस हाइट को माइनस कर दें, मतलब हाइट ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर, इसको हम फर्स्ट हेमिस्फीयर मानते हैं और इसको हम सेकंड हेमिस्फीयर मानते हैं। तो अगर आप हाइट ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर और हाइट ऑफ सेकंड हेमिस्फीयर को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आप आ जाएंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे बच्चों, ये आप हाइट ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर और सेकंड हेमिस्फीयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि आपका जो रेडियस होता है वही आपका हाइट ऑफ हेमिस्फीयर होता है। तो आपका रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर, तो आपका ये कितना हो गया बच्चों, ये भी आपका 1.4 हो गया। सिमिलरली आपका ये भी 1.4 हो गया, ठीक है। 1.4 और 1.4 बच्चों आपका जाएगा 2.8, आपका आ गया हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2.8, और यहाँ से बच्चों आपका आ गया 2.2 सेंटीमीटर, ये आपको मिल गया हाइट ऑफ सिलेंडर। तो आपका यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हो गया, हाइट हो गया, ये हो गया आपका 2.2 सेंटीमीटर, ठीक बच्चों। अब हमें मालूम है कि क्योंकि ये एक कंबाइंड फिगर है और कंबाइंड फिगर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें निकालना होगा सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, और भी 2 टाइम्स ऑफ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड फिगर दिस इक्वल्स टू आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड हेमिस्फीयर, ठीक है। और आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। फर्स्ट हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब और सेकंड हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम पा जाते हैं पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, इनको हम जब प्लस करेंगे तो हम पा जाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद बच्चों हम लिख सकते हैं पाई की जगह पाई हमने लिखा, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, और एच आपका क्या गया है, एच आपका है, जबकि हम सिलेंडर की वैल्यू रख रहे हैं तो सिलेंडर का आपका एच क्या है 2.2, तो ऐसे आपका 2.2 प्लस आपके यहाँ 4/3 पाई की वैल्यू आपने पाई रखी, और आर का क्यूब क्या रखा आपने, रेडियस आपका है 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप पाई की वैल्यू अगर रख देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली 25.05 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों आप, तो आप क्या पा जाएंगे 25.05 सेंटीमीटर, और ये आपका वॉल्यूम है तो आपका आ जाएगा यहाँ पर क्यूब। तो यहाँ पर सॉल्व किया तो आपको मिल गया टोटल वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड फिगर इज इक्वल टू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 30% ऑफ वॉल्यूम जो है उसमें वो सिरप है, ठीक है बच्चों, शुगर का सिरप है। तो अगर हम इसका 30% फाइंड आउट करेंगे, 30% ऑफ 25.05 फाइंड करेंगे तो उतना सिरप एक गुलाब जामुन में है। तो हम क्या करेंगे, शुगर सिरप प्रेजेंट इन अ गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू 30% ऑफ 25.05। बच्चों इसको सॉल्व करने पर हम पा गए 7.515 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पता चला कि आपके एक गुलाब जामुन में 7.515 सेंटीमीटर क्यूब का शुगर सिरप है। तो आपसे कह रहा है कि 45 शुगर सिरप में, 45 गुलाब जामुन कितना शुगर सिरप कंटेन करेगा, तो 45 गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 7.515 को अगर हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7.515 को अगर हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम पा जाएंगे 338
184 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका आंसर क्या आ गया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि हमारा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम होगा, इतने वॉल्यूम का शुगर सिरप होगा 45 गुलाब जामुन में। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले किया, आपके पास 2 हेमिस्फीयर थे, उसका आपने वॉल्यूम निकाला, एक सिलेंडर था उसका आपने वॉल्यूम निकाला और सबको ऐड कर दिया। फिर आपने निकाला कि एक पूरे सॉलिड में कितना अमाउंट का आपका शुगर जूस था, तो आपको गिवन था कि 30%, तो आपने वो निकाले। और फिर 45 से बोला गया था कि 45 में कितना होगा, तो जो एक में कितना अमाउंट है आपका शुगर, उसको आपने 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 338.184। ठीक है, इस तरह बच्चों हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपका दूसरा एग्जांपल जो इसमें लिखा है कि अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका डायमेंशन दे रखा है और द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। मतलब आपका ये जो कोन बन रहा है इसका आपका रेडियस दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर और इसका डेप्थ मीन्स इसकी गहराई जो दे रखी है वो दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। अब इस स्टैंड में, इंटायर स्टैंड में कितना वुड आपका बच रहा है, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो हमें करना क्या होगा, हमें मालूम करना होगा वुड लेफ्ट। सबसे पहले तो जो गिवन था मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जो वुड लेफ्ट होगा वो आपको हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है बच्चों, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ कोन का होता है 4 टाइम्स ऑफ बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सिंपली बच्चों को करना क्या है, आपको जो भी आपका इसमें वेरिएबल है उनकी आपकी वैल्यू पुट कर देनी। जैसे एल बी एच, तो आपका एल क्या है, एल आपका 15 इंटू बी इंटू एच आपका 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3, पाई की वैल्यू आपने 22.7 रखा, रेडियस का वैल्यू आपको गिवन है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच आपको 1.4 गिवन है। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 525 आ गया आपका आंसर, माइनस कप आ गए 1.46, और जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आप आ गए 525 माइनस 1.46। तो आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप आ जाएंगे 10 माइनस 6 दैट इज़ 4, 9 माइनस 4 दैट इज़ 5, 4 माइनस 1 दैट इज़ 3, 2, 5, तो आपका आ जाएगा 523.54। ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया वुड लेफ्ट। तो आपका किस में दिया है वुड, ये आपका दिया है सेंटीमीटर में, तो आपका यहाँ आ जाएगा यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों हम इस प्रोसीजर को फॉलो करके किसी भी क्वेश्चन के, किसी भी सॉलिड, कंबाइंड सॉलिड के वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों इस तरह सिंपल तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उनके वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो वीडियोस आएंगे वो टोटली बेस्ड होंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस पर। तो आप नेक्स्ट वीडियोस पे बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।